नहीं। और जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया है कि राजस्थान का जो अभिवादन है ये अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे सर्वप्रथम हम राम राम सा कह करके आप सभी का अभिवादन करते हैं। ऐसे ही हमारे समाज में कहा जाता है खम्मा गणी हुक्म, और वापस अभिवादन क्या मिलता है? गणी खम्मा। तो ऐसे ही जय माता जी की, खम्मा गणी हुक्म। तो आपको वापस रिप्लाई करना है खम्मा गणी हुक्म का वापस क्या मिलेगा? गणी खम्मा हुक्म, खम्मा गणी खम्मा हुक्म। अरे हुक्म बोलो भाई। आप सभी, कोई बात नहीं, आप सभी को राजस्थान दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि शास्त्री जी ने, इकबाल जी ने, आदित्य सर ने बताया कि हमारे राजस्थान के एकीकरण करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष जिनको कहा जाता है, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आजादी से पहले आज हम जिस राजस्थान को देख रहे हैं वो राजस्थान एक समूह में न होकर के अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, और वो एक तरह से अपने उस क्षेत्र को एक देश मानते थे। जैसे मारवाड़, ढूंढाड़, जयपुर रियासत थी, मेवाड़, उदयपुर थे, ऐसी कई ऐसी रियासतें थी, और वहां का शासन प्रशासन सब कुछ अलग अलग हुआ करता था। और ये जो राजा महाराजा है ये आपस में लड़ाई झगड़े भी कर लेते थे, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में विवाद हो जाता था। आपने इतिहास में देखा भी होगा, अपने ही पास का एक क्षेत्र है गिंगोली, और गिंगोली में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उसमें जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, और किसी छोटी सी बात को लेकर के भी वो युद्ध ऐसा माना जाता है। तो कई ऐसे क्षेत्र आपको मिलेंगे राजस्थान में। राजस्थान का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पर वीरों का रक्त ना बहाओ। आप हर गांव में देखते हो कहीं ना कहीं छोटा मोटा झुंझार जी का मंदिर होता है, भोमिया जी का मंदिर होता है। ये कौन है? ये वही वीर है जिन्होंने अपनी भूमि के लिए अपने प्राणों का दान किया है, प्राणों का त्याग किया है। वो भूमिया जी बन गए, और जो जनता की रक्षा के लिए शहीद हो गए वो झुंझार जी कहे गए बाद में। कई ऐसे वीर आज भी जिनको अपन पूजा करते हैं, और हमें उन लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपन चाहे कहीं भी जाए अपनी मातृभूमि को नहीं भूलना है। हमारी मातृभूमि क्या है? राजस्थान, है ना? तो आप चाहे दूसरी भाषाएं सीखे, दूसरे देशों में जाएं, हमारा पहनावा, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार, इनको हमेशा याद रखें। ऐसा नहीं आप विदेश में जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक कोई राजस्थान की महिला थी, पश्चिमी राजस्थान की, उसका इंटरव्यू देखा था मैंने। वो शायद कोई विदेश में गई हुई थी, वहां पे अपना राजस्थानी सूट पहन करके गई थी। तो उसे वहां पर अपने जो बोलने वाले थे वही कोई राजस्थानी थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था इतनी सारी भीड़ में से कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस भीड़ में एक महिला राजस्थानी है। और भी राजस्थानी होंगे वहां पे कई सारे, लेकिन अपने पहनावे से, अपने रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, इनसे पहचान बनती है। तो हमें हमारी जमीन से जुड़ा रहना चाहिए, हमारी संस्कृति से जुड़ाव रखना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि आप दूसरी चीजें मत सीखो, दूसरी भाषा मत सीखो, दूसरी भाषा भी सीखनी चाहिए, हमें हर भाषा का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन जो अपनी मातृभाषा है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, अपने त्योहारों से लोगों का मोहभंग होता जा रहा है। तो हमें उनकी ओर पुनः